1. परिचय और सारथी यह केवल दो परिवारों का संघर्ष नहीं था, यह था धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम। वह क्षण जब इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की नियति एक सारथी के हाथों में आती की थी। कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में जहाँ जीवन और मृत्यु का शोर था, वहाँ एक शांत अलौकिक उपस्थिति थी, श्री कृष्ण। वह न तो योद्धा थे न ही शासक, वह बने अर्जुन के सारथी। रथ की लगाम थामे कृष्ण ने वास्तव में मनुष्य के संघर्ष की लगाम थामी थी। 2. दर्शन का जन्म। युद्ध आरंभ होने से पहले ही अर्जुन मोह और निराशा के अंधकार में डूब गए। अपने सम्मुख गुरुओं, भाइयों और संबंधियों को देखकर गांडीव डगमगा गया और इसी अनिर्णय के क्षण में कृष्ण ने मानवता को अपना सबसे बड़ा उपहार दिया, भगवद गीता। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह क्षणिक शरीर नश्वर है, पर भीतर निवास करने वाली आत्मा शाश्वत है। तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धर्म इन सांसारिक रिश्तों के मोह से कहीं ऊपर है। 3. अदृश्य मार्गदर्शक। पर कृष्ण का मार्गदर्शन केवल उपदेशों तक सीमित नहीं था, वह रणनीति थे, वह समय थे। उन्होंने सिखाया कि धर्म की स्थापना के लिए कभी कभी नियमों से परे विवेक की आवश्यकता होती है। चाहे भीष्म को हराने की युक्ति हो, कर्ण के कवच को भेदने की योजना या अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम, कृष्ण ने हर उस क्षण हस्तक्षेप किया जब सत्य को बचाने के लिए साहस की जरूरत थी। उन्होंने सिद्ध किया कि सच्चा मार्गदर्शक वह है जो केवल दिशा नहीं दिखाता, बल्कि अपने शिष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए परिस्थिति के अनुसार कठोर से कठोर निर्णय लेने का साहस रखता है। 4. निष्कर्ष और विरासत। युद्ध समाप्त हो गया, विजेता और पराजित दोनों थक चुके थे, पर कुरुक्षेत्र की धूल में कृष्ण का दर्शन अमर हो गया। आज भी हर मनुष्य अपने जीवन के एक कुरुक्षेत्र में खड़ा है। हम सभी को संघर्ष करना पड़ता है, अपने मोह से, अपने डर से, अपने कर्तव्य से। कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने भीतर उस आंतरिक सारथी को जगाना होगा, वह विवेक, वह ज्ञान जो हमें डर के बावजूद कर्म करने की प्रेरणा दे। वह केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं है, श्री कृष्ण एक विचार है, एक चेतना है। वह हर उस आत्मा के मार्गदर्शक है जो अपने परम धर्म को जानने और निभाने का साहस करती है। Like, subscribe to our channel and press the bell icon.